बहुत जमाना पहले की बात है। बर्फ से ढके पहाड़ों, सरसब्ज जंगलों और नीले झरनों के दरमियान एक हसीन सल्तनत आबाद थी जिसका नाम नूरिस्तान था। ये सल्तनत अपनी खूबसूरती, अमन और खुशहाली के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। महल की ऊंची दीवारें सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती थी। बाजार खुशबू और रंगों से बड़े रहते थे और लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। मगर इस खूबसूरत सल्तनत के दिल में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसके बारे में सिर्फ चंद लोग जानते थे। सल्तनत के मगरबी जंगल में एक पुरअसरार जादुई घर मौजूद था जो सिर्फ रात के वक्त नीली रोशनी से जगमगाता था। लोग कहते थे कि वो घर जिंदा है, वो सांस लेता है, सरगोशियां करता है और सिर्फ उस शख्स के लिए अपने दरवाजे खोलता है जिसका दिन मुकम्मल तौर पर पाक होता है। इसी सल्तनत में एक नहायत खूबसूरत, नरमदिल और बहादुर शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी नीलम था। उसकी आंखें नीले आसमान की तरह रोशन थीं और उसके चेहरे पर हमेशा सुकून भरी मुस्कुराहट रहती थी। लोग उससे बेहद मोहब्बत करते थे क्योंकि वो सिर्फ एक शहजादी नहीं बल्कि एक मेहरबान इंसान भी थी। वो गरीब बच्चों को खाना देती, जख्मी जानवरों का इलाज करती और हर उस शख्स की मदद करती जो मुश्किल में होता। मगर उसके दिल में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे कोई रात से अपनी तरफ बुला रहा हो। एक सर्द और खामोश रात जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, शहजादी नीलम अपनी बालकोनी में खड़े चांद को देख रही थी। अचानक उसकी नजर दूर जंगल की तरफ गई जहां नीली रोशनी आहिस्ता आहिस्ता चमक रही थी। वो रोशनी आम नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई खामोश आवाज उसे अपनी तरफ बुला रही हो। नीलम के दिल की धड़कन तेज हो गई। हवा में अजीब सा जादू महसूस हो रहा था। दरख्त हिल रहे थे जैसे वो भी उससे उस राज के बारे में जानते हों। अगली सुबह नीलम ने अपने वालिद बादशाह से उसी रोशनी के बारे में पूछा। जैसे ही बादशाह ने जादुई घर का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने घबरा कर कहा, नीलम कभी उस जंगल की तरफ मत जाना, वहाँ एक पुरअसरार घर है और जो भी वहाँ गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन जितना बादशाह उसे रोकने की कोशिश करते उतना ही नीलम के दिल में तजस्सुस पैदा होता। उसी रात जब महल के तमाम चिराग बुझ चुके थे और हर तरफ खामोशी थी, शहजादी नीलम आहिस्ता से अपने कमरे से निकली। उसने नीला शाही लिबास पहना, अपने सफेद घोड़े पर सवार हुई और जंगल की तरफ रवाना हो गई। चांदनी रात में जंगल और भी पुरअसरार लग रहा था। जैसे जैसे वो अंदर जाती गई, दरख्त सरगोशियां करने लगे, हवा ठंडी हो गई और जमीन पर नीली रोशनी फैलने लगी। अचानक उसके सामने एक अजीम शान घर नमूदार हुआ। उसकी दीवारें चांद की तरह चमक रही थी, खिड़कियों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और दरवाजे पर अजीब जादुई निशान बने हुए थे। घर के इर्द गिर्द नीले फूल खिले हुए थे और हवा में जादुई चमक तेज हो रही थी। नीलम आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब पहुंची। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही वो हैरान रह गई। दीवारों पर लगी तस्वीरें हरकत कर रही थी, किताबें हवा में उड़ रही थी और फर्श पर चमकते हुए फूल उग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर जिंदा हो। एक बूढ़ी औरत उसके सामने जाहिर हुई। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी और हाथ में एक सुनहरी असा था। खुश आमदीद शहजादी नीलम, उसने धीमी आवाज में कहा। नीलम चौंक गई। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, क्योंकि ये घर सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नीलम हैरत में डूब गई। मुहाफिज औरत उसे एक खुफिया कमरे में ले गई जहाँ एक बहुत बड़ा आईना रखा हुआ था। आईना आम नहीं था, उसके अंदर नीली रोशनी घूम रही थी। ये मुस्तकबिल का आईना है, मुहाफिजा ने कहा। जैसे ही नीलम ने आईने को छुआ, अचानक उसमें से खौफनाक मंजर ज़ाहिर हुआ। सल्तनत नूरिस्तान आग में जल रही थी, लोग चीख रहे थे, आसमान स्याह हो चुका था और एक खौफनाक स्याह जादूगर महल के ऊपर खड़ा हंस रहा था। नीलम खौफ से पीछे हट गई। ये क्या है? मुहाफिजा ने संजीदगी से जवाब दिया। ये मुस्तकबिल है। अगर तुमने इस घर की ताकत ना जगाई तो तुम्हारी सल्तनत तबाह हो जाएगी। नीलम ने कांपती आवाज में पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? मुहाफिजा ने कहा, उस घर की असल ताकत हासिल करने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशें मुकम्मल करना होंगी। सच्चाई, कुर्बानी और मोहब्बत की आजमाइश। पहली आजमाइश के लिए नीलम को एक जादुई बाग में ले जाया गया। वहाँ हर तरफ चमकते फूल थे। अचानक उसके सामने उसकी अपनी परछाई नमदार हुई। परछाई ने कहा, तुम यहाँ अपनी सल्तनत बचाने आई हो या ताकत हासिल करने? नीलम खामोश हो गई। उसने अपने धीमी झांका, फिर आहिस्ता से बोली, मैं सिर्फ अपने लोगों को बचाने आई हूँ। अचानक
पूरा बाग रोशनी से भर गया। फूल खिलने लगे और पहली आजमाइश मुकम्मल हो गई। अब दूसरी आजमाइश शुरू हो गई। नीलम को एक अंधेरे गार में ले जाया गया, जहाँ एक जख्मी हिरन दर्द से कराह रहा था। गार में जहरीला धुआं भरा हुआ था। एक आवाज गूंजी, अगर तुम इस हिरन को बचाओगे तो तुम अपनी ताकत मुकम्मल खो दोगी। नीलम ने एक लम्हा भी जाया न किया। उसने हिरन को अपनी बाहों में उठाया और अपनी जादुई रोशनी उसके जिस्म में मुंतकिल कर दी। हिरन तो ठीक हो गया, मगर नीलम कमजोर होकर जमीन पर गिर गई। उसी लम्हे गार सुनहरी रोशनी से भर गया। दूसरी तरफ दूसरी आजमाइश मुकम्मल हो गई थी। अब आखिरी आजमाइश बाकी थी। नीलम को एक ख्वाबों जैसी दुनिया में ले जाया गया, जहाँ उसने अपनी मरहुमा वालदा को देखा। वो सफेद लिबास में खड़ी मुस्कुरा रही थी। अम्मी, नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी वालदा ने उसे गले लगा लिया। मेरी बेटी, असल जादू मोहब्बत में होता है। अचानक एक आवाज गूंजी, अगर तुम यहाँ रहो तो हमेशा अपनी माँ के साथ रह सकती हो, लेकिन फिर तुम्हारी सल्तनत खत्म हो जाएगी। नीलम के दिल में तूफान बर्पा हो गया। उसने अपनी वालदा का हाथ मजबूती से पकड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया। मुझे जाना होगा, मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसकी वालदा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुराई। मुझे तुम पर फख्र है बेटी। नीलम अचानक हर तरफ सफेद रोशनी फैल गई। आखिरी आजमाइश मुकम्मल हो गई। जादुई घर जोर से चमकने लगा। दीवारों से रोशनी निकलने लगी और एक सुनहरी ताज हवा में जाहिर हुआ। मुहाफिजा ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम इस घर की नई मुहाफिजा हो। लेकिन उसी लम्हे जमीन लर्जने लगी। जंगल में खौफनाक चीख गूंजी। वो स्याह जादूगर आ चुका था। वो लंबा, खौफनाक उस स्याह चादर में मलबूस था। उसकी आंखें सुर्ख आग की तरह जल रही थी। वो जोर से हंसा, आखिरकार मुझे इस घर की ताकत मिल जाएगी। उसने स्याह जादू के हमले शुरू कर दिए। पूरा जंगल लर्जने लगा, दरख्त टूटने लगे, आसमान स्याह हो गया और हर तरफ खौफ फैल गया। नीलम खौफजदा जरूर थी, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ की बात याद की। असल जादू मोहब्बत में होता है। अचानक उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जादुई घर भी उसकी ताकत से जगमगा उठा। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। जादूगर चीखा और स्याह जादू फेंकने लगा, मगर नीलम ने अपनी सारी ताकत जमा करके रोशनी का एक जबरदस्त तूफान पैदा किया। सुनहरी रोशनी और स्याह अंधेरे के दरमियान खौफनाक जंग शुरू हो गई। आसमान कांपने लगा, जमीन हिलने लगी और जादुई ताकतें टकराने लगी। आखिरकार नीलम की रोशनी गालिब आ गई। जादूगर चीखता हुआ पीछे हटने लगा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया। अचानक जंगल दोबारा पुरसुकून हो गया। दरख्त दोबारा सरसब्ज हो गए, फूल खिल उठे और परिंदे चहकने लगे। जादुई घर नरम नीली रोशनी से जगमगा रहा था। नीलम वापस अपनी सल्तनत पहुंची। लोग खुशी से झूम उठे। बादशाह ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और उनकी आंखों में फख्र के आंसू थे। तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तुम नूरिस्तान की उम्मीद हो। उस दिन के बाद शहजादी नीलम सिर्फ एक शहजादी नहीं रही, बल्कि जादुई घर की मुहाफिजा बन गई। वो अपनी सल्तनत की हिफाजत करती, लोगों की मदद करती और हमेशा मोहब्बत और रोशनी का पैगाम देती। और कहते हैं कि आज भी चांदनी रातों में जंगल के उस कोने में जादुई घर नीली रोशनी से चमकता है। अगर किसी का दिल सच्चा हो तो शायद उसके दरवाजे आज भी खुल जाएं।